बने पड़े हैं। आप लोग 100 रुपए की क्वार्टर में बिक जाते हो, 1 किलो मुर्गे में बिक जाते हो, रुपट्टे साड़ी मिल जाते हो, फिर कहते हो हमारे साथ शोषण अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में बेर हुआ। अरे कौन दलित है, कौन है? अरे यार, जब आप ही लोग उनके जातो तेल लगाओ, उनकी मालिश करे तो क्या करियो? आप क्या करोगे बताओ? पवन सरोज के मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पवन सरोज के साथ जो हुआ है वो तो सर्व समाज दुखी है और बहुत निंदनीय कृत्य हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, विकास भाई, जो आप संवैधानिक पदवी बैठते हो, विकास सबके लिए होता है ना, कि केवल सत्ता पक्ष के लिए विकास होता है। अगर विपक्ष से कोई जिला पंचायत बन जाएगा, विपक्ष से कोई अगर संवैधानिक पद पर बैठ जाएगा, तो क्या उसके क्षेत्र में काम नहीं होगा? उसके क्षेत्र में गाय भैंसी रहती है, उसके क्षेत्र में इंसान नहीं रहता है, आप वहां कार्य नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? आपको करना पड़ेगा। आप संविधान की बातें करते हो, संवैधानिक अधिकार पे आप पद पे बैठे हुए हो। अगर मान लीजिए कोई विपक्ष से बैठा हो या निर्दलीय बैठा है, तो क्या उसको आप नीति नहीं देंगे? उसको आप कार्य योजना में शामिल नहीं करेंगे? क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा कि पक्ष विपक्ष जिसकी सत्ता होगी उसके लोग काम पाएंगे, जिसकी सत्ता नहीं होगी उनका क्षेत्र इसे वीरान पड़ा रहेगा। ये कहाँ का राजनीति है, कहाँ का वो है? मैं ये कहना चाहूंगा कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देखिए हम लोग वोट करते हैं, जीतने समय हम पक्ष विपक्ष होते हैं वोटिंग के समय, जब जीत जाता है तो हम लोग उसकी जनता हो जाते हैं। उसको काम करना पड़ेगा, उसको काम देना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं है कि मतलब वो विपक्ष के हैं तो हम उनको काम नहीं देंगे, ये बहुत गलत है। वो अकेले पवन सरोज नहीं है, उनके जिला पंचायत क्षेत्र में 50 गाँव आते होंगे। कितना पवन सरोज हो गए? लाखों पवन सरोज हो गए ना। तो आप उनका काम रोक रहे हो। कहीं ना कहीं आप पवन सरोज को जिला पंचायत सदस्य से विधानसभा तक लेके जाना चाहते हो, लोकसभा तक लेके जाना चाहते हो, इसीलिए तो उसको काम नहीं दे रहे हो। अब उसको काम नहीं दे रहे हो, 50 गांव का काम अगर नहीं मिलेगा तो 50 गांव की जनता आपसे रुष्ट हो गई कि नहीं हो गई? आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय हुआ, बहुत गलत हुआ, और इनका तो अपमान हुआ है, उनका बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। मैं अवगत कराना चाहता हूं। और जितना FIR लिखने में लेट कर रहे हैं उतना दिक्कतें बढ़ेंगी और उतना मामला तुल पकड़ेगा। अभी तो हम लोग लगे पड़े, भी पूरे भारत के लोग लग जाएंगे, पूरी पार्टियां लग जाएंगी। तब बाबा जी को पता चलेगा, प्रधानमंत्री जी को पता चलेगा, तब पता चले कि भैया यहाँ एक पार्टी दबदबा है, एक आदमी दबदबा है, और जनता यहाँ कर घास कूड़ा है, गैया भैंसी है। ये कहाँ का न्याय है? और जौने दिन ये गैया भैंसी भागना चालू करी ना, तो इंसान पता न चली और कौन कौन राउंड डाला जाए बीच में, बाकायदा मेडिकल तक नहीं रुपए लोगन के। अगर ये गैया भैंसी पूरे प्रतापगढ़ भागे लगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, तो वो मायने रखिए। अगर कोई हमारा भाई अपमानित किया गया तो हम लोगों को दर्द है, हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो आप समझ लीजिए कि हम लोग हाथ धो के इस प्रतापगढ़ के पीछे पड़ जाएंगे और किसी की राजनीतिक रोटियां हम लोग सेकने नहीं देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है सत्ता का दबाव होगा, तभी जो FIR नहीं दर्ज हो रहा है। अरे काहे सत्ता दबाव हो भी सकता है भाई, प्रतापगढ़ जनपद में बाहुबली नेता है। अब एक खुला वीडियो वायरल हो रही है, केवल ये के व्यक्तिगत लोगों का दबाव है। और हमें बता देना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग बहुजन बहुजन चिल्लाते हो, और वही बहुजन उनकी ताकत बने पड़े हैं, वही बहुजन उनकी ताकत बने पड़े हैं। आप लोग 100 रुपए की क्वार्टर में बिक जाते हो, 1 किलो मुर्गे में बिक जाते हो, रुपट्टे साड़ी मिल जाते हो, फिर कहते हो हमारे साथ शोषण अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में बेर हुआ। अरे कौन दलित है, कौन है? अरे यार, जब आप ही लोग उनके जातो तेल लगाओ, उनकी मालिश करे तो क्या करियो? बताओ कि गुलामी बंद करिए यार। अपना मान सम्मान स्वाभिमान पैसों में नहीं बेचा जाता। आधी रोटी खाइए, स्वाभिमान की खाइए, सम्मान की खाइए। अपने पुरखन का पढ़ो, तुम तो वहां पढ़े हो कि हमका पानी पिए का अधिकार नहीं रहा। और 1857 में सबसे ज्यादा पासी क्रांतिकारी है वीरांगना उदा देवी पासी, 36 अंग्रेजन का मारे, मक्का पासी, छत्रशिला मंजिल अंग्रेजन की सबसे बड़ी बैंक का लूट गया पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ दिन है। छोटू पासी चौरी चौरा कांड में 31 अंग्रेजों की चौकियां फूट डाली थी। आप उनके वंशज हो और आपको साजिशन दलित और कमजोर बनाया जा रहा है। मैं अपने राजपासी परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, जागो, उठो और मुट्ठी बना के चलो। अगर आपके 67 राजा थे
तो एक थे 12 बरस का पैसा रोके जो थे बिजली राजकुमार, जयचंद 12 युद्ध हारे हैं लखनऊ गांजर में। आप समझ लीजिए हम उनकी संतानें हैं। और अगर हमने 12 युद्ध 3 महीना 13 दिन किसका युद्ध चला? महाभारत 12 दिन की 14 दिन की हुई, लेकिन 3 महीना 13 दिन गांजर का युद्ध चला। अगर हमारे पासी राजा एक थे तभी तो हमने हराया जयचंद को, तभी तो हमने अलाउद्दीन को हराया, ऐसा हमने हरा दिया। और आज हमारे लोग बटे हुए हैं, कोई पवन सरोज के साथ में है तो कोई जिन लोगों ने मारा है उनके साथ में है। हमारे ही पासी भाई गद्दारी कर रहे हैं। अगर आप लोग एक नहीं हो जाओगे तो कल कोई दूसरा पवन सरोज होगा। सत्ताएं बदलेंगी लेकिन तुम्हारा थप्पड़ कांड नहीं बदलेगा। तुम थप्पड़ खाते रहोगे, आज भी खाया है और कल भी खाते रहोगे, क्योंकि तुमका बाबा साहब का संविधान तो पढ़ना है और अपने आप का गणित बताना है, लेकिन पासिन का इतिहास तुमका नहीं जानने की जरूरत है। तुम अपने पुरखन के बारे में जानने नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि हमका नाजायज बताओ, ये तो अपने आप का नाजायज समझो। हम लोग हमारा 10,000 साल पुराना इतिहास है, कोई बैठे हमारे सामने डिबेट कर ले, इतिहासकार हो शंकराचार्य हो, अगर हमको नीच बता के चला जाएगा तो मैं दाढ़ी में अच्छे बनवा दूंगा, उस दिन से रखना बंद कर दूंगा। हमारा इतना बड़ा इतिहास है। भारत से नागवंशी राजपासी परिवार, नागवंश पूरे विश्व में पाया जाता है, हर देश हर कंट्री में पाया जाता है। चाइना का 90% नागवंशी समाज है, अमेरिका मिस्र हर जगह नागवंश पाया जाता है। हम लोग धर्म से पुराने हैं, जब कबीलाई जातियों में रहते थे तब से हमारा वंश चला रहा। हमारी कबीलाई जातियां पुरानी है, धर्म नया है। कोई इतिहास में डिबेट कर ले, क्योंकि जब एक समूह टकराता है तब धर्म का निर्माण होता है, और जब हम लोग अलग अलग रहते थे तब हम लोग कबीलाई जातियां बोले जाते थे। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ में जो हो रहा है तत्काल मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई करके जेल भेजा जाए, नहीं तो फायदा पवन सरोज का करा रहा और पूरा पासी समाज आपके पीछे हाथ धो के लग जाएगा और आपकी राजनीति खत्म कर देगा। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय पासी परिवार। 10 तारीख को एक प्रतापगढ़ जनपद के जिला पंचायत सदस्य कार्यालय में एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो इस कदर वायरल होता है कि उसमें एक जिला पंचायत सदस्य को जो है कुछ मानवादी जो है मारते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या कुछ हम आपको पूरा रूबरू कराएंगे। आज आपको बता दूं, आज जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बाबा बेलखनाथ धाम द्वारा आज उनका जो है आंदोलन था, क्योंकि उनके साथ जो है गलत हुआ है। ऐसे में हमारे साथ जो है सोहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये किस नजरिए से इस मामले को सोचते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग जिला पंचायत सदस्य नहीं है और उनकी माता उनकी वाइफ जिला पंचायत है, वो गुंडागर्दी करने के लिए उस सदन में क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ हमारे पवन भाई को टारगेट बनाकर, ये बहुत दिन से टारगेट बनाया जा रहा है। ये सबसे पहले तो जिला पंचायती उनको हरवा दिए थे और जब रिकाउंटिंग करने के बाद तब हमारे पवन भाई जीते हैं, लेकिन इनको पासी नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने खिलाफ जो नेतृत्व एक पासी समाज का हो रहा है, इनके साथ में 12 ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने इनके खिलाफ में क्रॉस वोटिंग की। सबको टारगेट किया जा रहा है। हमने पवन भाई से भी बात की और पवन भाई ने बताया कि भाई जब से हम जिला पंचायती बने हैं हमको 1 रुपए का काम नहीं दिया गया, और ना कि हमें पूरे 12 जो जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने इनके खिलाफ वोटिंग किया उनको 1 रुपए का काम नहीं दिया गया, और उनके क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जनता इनके आलोचक बन रही है। उसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव हमारे पवन भाई ने और 4 उस समय जिला पंचायत सदस्य उनके साथ में थे, क्योंकि लखनऊ से वो सीधा सदन में शामिल हो गए थे, बैठ गए शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से अपनी बात को कहने के लिए वो बैठे थे। लेकिन गुंडागर्दी करने वाले लोग और वो लोग धक्का मुक्की दिए, जो इनमें नाम लिखे हैं वो लोग धक्का मुक्की दिए हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिन लोगों के खिलाफ हिस्ट्री सीटर का मुकदमा चल रहा है, जो लोग रेप के और न जाने किस किस मर्डर के भी, हत्याकांड के भी आरोपी हैं, उनके ऊपर FIR लिखने में यहाँ के प्रशासन को आखिर क्या समस्या है। हम आज 112 नंबर डायल करते हैं। नंबर पे अगर पुलिस आती है सबसे पहले वीडियो बनाई जाती है। वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत देश में वायरल हो रहा है। इतना सारा ट्वीट किया गया, उसके बावजूद भी भाजपा और ये जनसत्ता दल मिलकर हमारे पवन भाई की बात को, आवाज को दबाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग हैं, और अगर 2 दिन में ये FIR नहीं लिखी जाती है, हम लोग आज अंबेडकर साहब की मूर्ति पे हमारे पवन भाई बाकी संगठन के लोग माल्यार्पण करने गए हैं। हम वहीं पे बैठ के पूरे प्रतापगढ़ को जाम करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये अपमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा पासी समाज। अब कोई राजा महाराजा हो,
पारसी समाज के आगे कोई राजा महाराजा नहीं बचेगा। हमारे साथ जो है लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पारसी जी थे। आज जो है पवन सरोज के धरने पर ये सहभागिता करने आए थे। बाकी आप लोग पवन सरोज के मैटर में इस मामले को किस नजरिए से सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।